डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है सिंगल फेस फुल वेव पावर कन्वर्टर। उसका कौन सा सेंटर टैप या मिड पॉइंट, ये आपका आज का टॉपिक। तो इसमें क्या है, आपका एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग किससे जुड़ी है? आपकी एसी सिंगल फेस एसी सप्लाई से, सिंगल फेस एसी सप्लाई से। और सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी जुड़ी है दो थारिस्टर से, TH1 TH2। तो और इसके इसके देखो मिड पॉइंट पे, इसके मिड पॉइंट पे RL लोड लगा है। कौन सा? RL लोड। तो और जो आपका मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि जो उसके सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग के मिड पॉइंट से, सेकेंडरी वाइंडिंग के मिड पॉइंट से एक वायर निकाली जाती है जहां आपको क्या मिलता है? आउटपुट। कहाँ मिलता है? आउटपुट। दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है, यानी कि जो आपको VM साइन ओमेगा टी मिल रही है, VM साइन ओमेगा टी मिल रही है। अब कितनी मिलेगी वो? VM ये हाफ मिल जाएगी, क्योंकि आधी इधर डिवाइड होगी, आधी इधर डिवाइड होगी। ठीक है। उसके बाद अब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक लूप बनेगा, निगेटिव हाफ साइकिल में एक लूप बनेगा। तो अगर यहाँ से एक पॉजिटिव साइकिल दोहराओगे, गुजरेगी, तो यहाँ क्या आएगा? प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, प्लस माइनस। इस तरीके से इसकी वेवफॉर्म रहने वाली है। ठीक है। सर्किट अगर इसका देखो, यहाँ ए पॉइंट है, ए और बी। तो पहले VAB बराबर बी, पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट अगर लिखोगे तो पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट होने वाला है आपका VAB बराबर BM साइन ओमेगा टी। दूसरा BVVA बराबर कितना होने वाला? माइनस का VM साइन ओमेगा टी। ठीक है। तो अगर वेवफॉर्म देखोगे तो वेवफॉर्म से क्या है आपका? ये मेरे पास कोई वेवफॉर्म है BS। ठीक है। तो इसकी ये पॉजिटिव साइकिल, ये साइकिल यहाँ से पाई, 2 पाई, 3 पाई और 4 पाई। तो ये वाली डॉट 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 ये क्या है? निगेटिव साइकिल। निगेटिव पहले चालू है, तो ये कितनी होगी? BVBA और ये कितनी होगी आपकी? VAB। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब जैसे ही आपकी पॉजिटिव साइकिल शुरू होगी, कौन सी? पॉजिटिव साइकिल शुरू होगी, तो क्या होगा कि आपका पॉजिटिव साइकिल शुरू होगी तब देखिए यहाँ से ये क्या है? फायरिंग एंगल। तो फायरिंग एंगल कितना? फायरिंग एंगल। तो फायरिंग एंगल यहाँ से क्या होगा कि मैं किसी भी अल्फा एंगल पर इसे ट्रिगर कराने वाला हूँ। ठीक है। इसे अल्फा एंगल पर क्या कराने वाला हूँ? ट्रिगर कराने वाला हूँ। ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जो ट्रिगर होगा, तो कौन सी साइकिल है? पॉजिटिव साइकिल। तो पॉजिटिव साइकिल में आप देखोगे, पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा कि आपका ये थारिस्टर T2, थारिस्टर TH2 ये क्या रहने वाला? ओपन सर्किट। क्योंकि आपका जो थारिस्टर रहता है वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या रहता है? शॉर्ट सर्किट। तो ये क्या रहेगा आपका? शॉर्ट सर्किट। क्या रहेगा? शॉर्ट सर्किट। यानी कि थारिस्टर 1 किस में काम करेगा? आपका पॉजिटिव साइकिल में। तो पॉजिटिव साइकिल में तो लूप किस तरीके से बनेगा? ये प्लस माइनस, यहाँ ये BT और ये प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो इसके जो आउटपुट मिलेगी, तो आउटपुट अगर देखोगे तो कितनी होगी? VM/2 बराबर किसके होगी? किसके होगी? BT प्लस B0। ये इसकी KVL इक्वेशन इस लूप में लगेगी। ठीक है। जब इस लूप में लगेगी तो यहाँ से अब इसकी आउटपुट वोल्टेज देखोगे, तो आउटपुट वोल्टेज कितनी मिलने वाली है? इस अल्फा एंगल से क्या करेगी? ये फायर करेगा। तो कहाँ तक जाएगा आपका? यहाँ से ये ट्रिगर करेगा, कहाँ तक जाएगा आपका? पाई तक। कहाँ तक जाएगा? पाई तक। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब पाई तक जाएगा, तो पाई के बाद जाने के बाद और करंट भी कैसी मिलेगी आपको? ये क्या है आपकी? आउटपुट वोल्टेज। और ये क्या है आपकी? यहाँ से करंट। करंट क्या होगी? कुछ इस तरीके से इंक्रीज करेगी। ठीक है। इंक्रीज करेगी कहाँ तक? पाई तक। पाई के बाद अब क्या होगा? ये निगेटिव साइकिल, ये पॉजिटिव साइकिल कंप्लीट हो गई। इसके बाद कौन सी आएगी? निगेटिव साइकिल। तो निगेटिव साइकिल में बी
अब बी तो जीरो हो गया, वोल्टेज तो जीरो हो गया, यहाँ पाई तक क्या हो गया, वोल्टेज जीरो हो गया, बट करंट जीरो नहीं होगा। करंट जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव साइकिल में भी अब किसकी एनर्जी, इसकी हाफ एल आई स्क्वायर, इसकी एनर्जी क्या होगी, अब रिलीज होगी हाफ एल आई स्क्वायर। जब इसकी एनर्जी रिलीज होगी तो ये भी शॉर्ट सर्किट बना रहेगा, शॉर्ट सर्किट बना रहेगा। तो करंट क्या होगी, फिर इसकी करंट होगी तो ये क्या होगी, धीरे 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 डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी। और ये इसकी वेव कहाँ तक जाएगी आपको, कि यहाँ तक, कहीं पर भी आपकी रिलीज कर सकती है, ठीक है। तो मान लिया ये कौन सा एंगल है, बीटा एंगल। तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलने वाली है, कुछ इस तरीके से, यानी कि ये निगेटिव साइकिल में भी आउटपुट वोल्टेज मिलेगी आपको कि ये शॉर्ट सर्किट रहेगा, और कहाँ तक, ये बीटा एंगल तक कहीं पर भी आपको रिलीज कर सकती है, ठीक है। ये रही इसकी पॉजिटिव साइकिल की, ठीक है। अब उसकी निगेटिव साइकिल देखते हैं। अब जैसे निगेटिव साइकिल आएगी तो आपका ये वाला जो थारिस्टर 1 है वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, और ये थारिस्टर क्या बन जाएगा आपका, शॉर्ट सर्किट। क्या बन जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो उस टाइम क्या होगा कि आपका ये जो ट्रिगर करेगा, फायरिंग एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, एल्फा। तो एल्फा पे कौन सा ट्रिगर करेगा अब आपका, TH2, कौन सा, TH2, और यहाँ कौन सा कर रहा था आपका, TH1। तो यहाँ से फिर कहाँ तक ये करंट फिर क्या होगी, धीरे 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 इंक्रीज होगी, ठीक है, इंक्रीज होगी। और वोल्टेज भी अगर मान लीजिए दोनों का अल्फा और बीटा बराबर हो, अल्फा और बीटा बराबर हो, तो आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से यहाँ से कहाँ तक जाएगा, बीटा तक, कहाँ तक, बीटा तक, ठीक है। बीटा तक जाने के बाद, बीटा तक जाएगा, और बीटा तक जाने के बाद फिर करंट क्या होगी, फिर निगेटिव साइकिल, ये यहाँ तक 2 पाई तक साइकिल कंप्लीट, एक साइकिल कंप्लीट हो गई 2 पाई तक। मगर क्या होगा कि ये वाला ये ऑन नहीं, ऑफ नहीं होगा। क्यों नहीं ऑफ होगा, पहले ही मैंने पढ़ा दिया कि थारिस्टर का ऑन और ऑफ होना करंट डिसाइड करेगी, ना कि वोल्टेज। क्योंकि आप यहाँ से अगर इसकी SCR की VI करेक्टरिस्टिक्स देखे होंगे तो यहाँ से इंक्रीज होती थी, और ये होल्डिंग करंट, ये क्या रहती थी, होल्डिंग करंट। यानी कि जब तक इसका होल्डिंग करंट से कम, ये सप्लाई करंट होल्डिंग करंट से कम नहीं होगा तब तक ऑफ नहीं होगा। तो यानी कि इस टाइम भी क्या हो रहा है आपका, ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये वाली जो करंट होगी रिलीज होगी हाफ एल आई स्क्वायर, क्या होगी, ये होल्डिंग करंट से ज़्यादा होने वाली है आई स्क्वायर। तो क्या होगा, फिर ये क्या होगी, ये वाली एनर्जी क्या होगी, धीरे 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 डिक्रीज होगी, और डिक्रीज कहाँ तक होगी, कुछ बीटा एंगल तक, कहाँ तक, बीटा एंगल तक, कहाँ तक, बीटा एंगल तक, ठीक है। उसके बाद ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई आपकी, और यहाँ से ये साइकिल फिर निगेटिव में क्या आएगी, इसके लिए, ठीक है। क्योंकि जब आप पॉजिटिव साइकिल देख रहे थे, पॉजिटिव साइकिल, तो उस टाइम में ये वाला भी तो कंडक्ट कर रहा है, यहाँ इससे पहले निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कंडक्ट कर रहा है। तो यहाँ कौन कौन से आपके, TH1 और TH2, यानी कि थारिस्टर 1 थारिस्टर 2, इसमें थारिस्टर 1 और थारिस्टर 2 ये कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे रिपीट होती चली जाएगी ये, अब आगे को साइकिल क्या मिलती चली जाएगी आपको, ये इस तरीके से रिपीट होती चली जाएगी, ये इस तरीके से, ठीक है। ये रिपीट होती रहेगी। करंट भी कैसे मिलेगी आपको, इंक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज करेगी, फिर इंक्रीज करेगी, यानी कि करंट कैसी मिलने वाली है, कंटिन्यूस करंट मिलने वाली है। अब जो ये वाली एनर्जी बची, ये वाली जो आप वेव देख रहे हो, ये किसकी वजह से आई है आपकी, इस इंडक्टेंस की वजह से। किसकी वजह से, इंडक्टेंस की वजह से। ये एनर्जी किसकी है आपकी, इंडक्टेंस की एनर्जी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब जब आप लिखने की बात आओगे तो लिखोगे कैसे, पहला पॉइंट लिखोगे आप कि अगर पॉजिटिव साइकिल, यहाँ से अगर पॉजिटिव साइकिल, तो पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा कि आपका जो थारिस्टर 1 था, थारिस्टर 1 वो किस में था आपका, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में, ठीक है। और थारिस्टर T2 किस में है आपका, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव साइकिल में इसका उल्टा हो जाएगा, थारिस्टर 1 किस में आ जाएगा आपका, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, और थारिस्टर T2 किस में आ जाएगा आपका, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। तो यानी कि अब इसके बाद लिख सकते हो ना, पहला पॉइंट लिखोगे तो पहले पॉइंट में अल्फा नॉट इक्वल टू 0 पर पॉजिटिव साइकिल में थारिस्टर 1 फॉरवर्ड बायस में और थारिस्टर 2 रिवर्स बायस में होता है, और आउटपुट वोल्टेज कहाँ तक जाती है, पाई तक। तो पाई तक जाने के बाद, यहाँ तक पाई तक जाने के बाद क्या होगी, ये 0 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये इंडक्टेंस एनर्जी की वजह से ये शॉर्ट सर्किट बना रहेगा। बस यही लिखना है आपको, ठीक है, इतनी बात लिख सकते हो।
दो सर्किट बनाए थे, ये किसके लिए था आपका, पॉजिटिव साइकिल के लिए, ठीक है, और ये निगेटिव साइकिल के लिए। तो इस टाइम यानी कि जिस टाइम, अब इसके थारिस्टर इसके अक्रॉस वोल्टेज देखना है मुझे, इसके अक्रॉस वोल्टेज देखना है, यानी कि इसके अक्रॉस कब वोल्टेज मिला होगा, ये ओपन सर्किट रहा होगा, इसके टाइम कब कब वोल्टेज रहा होगा, ठीक है, ये वोल्टेज अब मैं देखने वाला हूँ। अब देखो किसके, बी टी के अक्रॉस ये वोल्टेज देखने वाला है, ये कितनी हो आपकी आउटपुट करंट, ठीक है। यहाँ देखने वाले हो कि बी टी के अक्रॉस यानी कि थारिस्टर 1 के अक्रॉस कब वोल्टेज मिलेगा, जब जब ये ओपन सर्किट रहा होगा। तो जैसे ही क्या है कि आपने अल्फ़ा तक फायर नहीं कराया था, इससे पहले एंगल इसे ट्रिगर नहीं कराया था, तो उस टाइम तो ये ओपन सर्किट रहा होगा ना, जब इसे ट्रिगर नहीं कराया होगा तब क्या रहा होगा, ओपन सर्किट। तो जो बीएम थी आपकी वोल्टेज, वो लोड के अक्रॉस ना मिलकर कहाँ मिलेगी, इसके अक्रॉस। तो कितनी वोल्टेज मिलेगी, कुछ इसके अक्रॉस, यानी कि जो आपने इसमें केवीएल इक्वेशन लगाई थी वो कितनी थी आपकी, वी एम बराबर बी टी माइनस का वो प्लस का बी नोट, और आपको बी टी चाहिए तो बी टी कितनी होगी, वी एम माइनस का बी नोट, यानी कि इस बी एम में से ये बी आउटपुट घटा दो तो कितनी बचेगी आपकी, बी टी बचेगी। तो ये कितनी है आपकी, यहाँ से इसके अक्रॉस मिल रही है, ये सेम आउटपुट मिल रही, बच कितनी रही, ये वाली, तो ये कितनी आ जाएगी, ये, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप ने ट्रिगर करा दिया तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, और सारी वोल्टेज कहाँ मिलेगी, इस लोड के अक्रॉस, कुछ इस तरीके से ये लोड के अक्रॉस कहाँ तक, पाई तक, ठीक है। और पाई के बाद भी देख रहे हो आप कि इंडक्टेंस की वजह से ये शॉर्ट सर्किट रहा, तो आपकी आउटपुट वोल्टेज कहाँ तक मिलने वाली है, बीटा तक, कहाँ तक, बीटा तक, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या हुआ है, निगेटिव साइकिल में ये क्या रहा होगा, ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट, तो आउटपुट वोल्टेज अब सारी यहीं मिलेगी ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर ये रिपीट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। ये इस टाइम क्या था आपका, ऑफ था, थारिस्टर 1 क्या था, ऑफ। अब इसके सेकंड में देखो, यानी कि यहाँ बी टी 2 के अक्रॉस, यानी कि जिस टाइम ये आपका ऑफ रहा होगा, तो जब इसमें जब मैंने ट्रिगर नहीं कराया होगा निगेटिव साइकिल में, तो इसका मतलब ये ऑफ रहा होगा, ठीक है। तो ऑफ रहा होगा तो पॉजिटिव साइकिल में ये यहाँ तक क्या था आपका, ऑफ ही था, तो क्या मिलेगी, कुछ ये पाई तक, क्या मिलेगी, पाई तक ये ऑफ रहेगा। फिर अल्फा तक ट्रिगर करा रहे हो, ट्रिगर करा रहे हो, तो यहाँ तक भी क्या मिलने वाला है, ये ऑफ मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद देख रहे हो यहाँ तक क्या मिलने वाला, ऑफ मिलने वाला है ना। ऑफ के बाद जैसे ही आपकी इसे ट्रिगर करा दिया, तो ट्रिगर कराने के बाद निगेटिव साइकिल में क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, और ये कहाँ तक रहेगा आपका, 2 पाई तक, और फिर इंडक्टेंस की वजह से ये कहाँ तक पहुँचने वाला है, बीटा तक क्या रहने वाला है आपका, शॉर्ट सर्किट, क्या रहने वाला, शॉर्ट सर्किट। तो आपका जो पॉजिटिव साइकिल में क्या था आपका, जो शॉर्ट सर्किट था कहाँ तक था, अल्फा टू पाई प्लस बीटा तक, कौन सा है ये, थारिस्टर 1, और थारिस्टर टू किसके लिए, निगेटिव साइकिल के लिए। तो निगेटिव साइकिल में कब था ये शॉर्ट सर्किट कब था आपका, ये शॉर्ट सर्किट कब था कि आपका पाई प्लस बीटा से या पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस बीटा तक क्या रहने वाला है, ये शॉर्ट सर्किट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो आगे की ये सेम साइकिल रिपीट होती रहेगी, जब ये समझ लोगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। ये अब फॉर्मूले से देखने वाले हैं कि आउटपुट वोल्टेज आपको कितनी मिलने वाली है। तो आउटपुट वोल्टेज यही है ना, ये क्या है, फुल वेव मिल रही है। तो फुल वेव भी कैसी मिल रही है आपको, डिसकंटिन्यूस का क्या मतलब है कि कहीं पर भी आपके जीरो हो रही है तो वो कैसी मिलती है आपकी, डिसकंटिन्यूस। तो ये जीरो हो रही है यहाँ से भी क्या हो रही है, जीरो। तो अगर आउटपुट वोल्टेज चाहिए तो आउटपुट वोल्टेज के लिए फॉर्मूला आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज कितनी मिलेगी, वी नोट बराबर कितना होता है, 1 टाइम पीरियड टी, और लिमिट 0 to 2 पाई वी एम साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलने वाला है, बी आउटपुट, और 1 टाइम पीरियड कितना, 2 पाई, कितना है 2 पाई, और ये टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड अपॉन नंबर ऑफ साइकिल। तो साइकिल कितनी है, 1 2, कितनी साइकिल है, 2, यानी कि साइकिल क्या होती है, ये इनपुट की एक साइकिल में आउटपुट की जितनी साइकिल बनती हैं वो क्या कहलाती हैं आपकी, नंबर ऑफ साइकिल,
3 4 जितनी बननी, तो इसमें कितनी बननी है आपकी 2, कितनी 2, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी अल्फा टू, कहाँ से, एक साइकिल कहाँ से अल्फा टू बीटा तक कितनी है वी एम साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी बराबर 2 से 2 कैंसिल, तो बी एम बाहर ले लो, बी एम कितना हो जाएगा आपका पाई, और ये इंटीग्रेशन साइन का करोगे तो कितना मिलने वाला है माइनस का कॉस ओमेगा टी, और लिमिट अल्फा टू बीटा। तो बी आउटपुट कितना मिलने वाला है आपको, बी आउटपुट मिलेगा आपको बी एम अपॉन पाई, कितना मिलेगा, लिमिट रखोगे तो कॉस अल्फा माइनस का कॉस बीटा। ठीक है, अब ये मिल गई कि क्या आपको आउटपुट करंट। इसके बाद आप आउटपुट वोल्टेज में निकाल सकते हो, तो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट करंट भी निकाल सकते हो। तो आउटपुट करंट कितनी होगी आपकी आई नोट बराबर बी अपॉन जेड, तो बी की वैल्यू रख दो और जेड कितना होगा आपका, कौन सा सर्किट है ये आर एल सर्किट, तो आर की वैल्यू रख दो जेड, और ये क्या मिल जाएगी आपकी आउटपुट वोल्टेज करंट। ठीक है, पावर भी सेम निकाल सकते हो। अगर मेरे पास अगर ये वर्किंग समझ में आ गई तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, थैंक यू।